जो दोस्तों, लाल वाला बटन है आज उस पे की कहानी में लेके आप आओ या ऐसा फिर कुछ भूत चाट। देखेंगे मुझे नहीं जो पता। देखकर आपकी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। एक जवान विधवा जिसने एक सांप के साथ सुहागरात मनाई, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसी बात उस विधवा ने करके सबके होश उड़ा दिए। सभी गांव वाले विधवा को अजीब नजरों से देखते हुए उसके बारे में बातें बना रहे थे, लेकिन जब सच सामने आया तब सबके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। तो आइए शुरू करते हैं हमारी एक और रोमांचक कहानी। ये कहानी है गुलाबों की, जो बर्फीली पहाड़ियों की वादियों में रहती थी। गुलाबों का परिवार बहुत गरीब था। उसकी मां नहीं थी और 3 भाई बहन थे। उसके पिताजी शराबी थे और कोई काम नहीं करते थे। गुलाबो सबसे बड़ी बहन थी, इसलिए घर चलाने की जिम्मेदारी उसी पर थी। गुलाबो जंगल में जाकर लकड़ियां तोड़ती थी और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना घर चलाने की कोशिश करती थी। उस गांव में संग्राम नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसकी उम्र करीब 65 साल थी, लेकिन वह कसरत करके अपने शरीर का ध्यान रखता था, इसलिए अब भी जवान लगता था। गुलाबो अभी सिर्फ 18 साल की थी। एक दिन संग्राम की नजर गुलाबो पर पड़ी। गुलाबो का गोरा रंग, भूरी आंखें, लंबे सुनहरे बाल और हंसते समय गालों पर पड़ने वाले गड्ढे को देखकर संग्राम के दिल में हलचल होने लगी। संग्राम भले ही 65 साल का था, लेकिन कसरत करके उसने ऐसा शरीर बनाया था कि किसी जवान को भी शर्म आ जाए। संग्राम को पता था कि गुलाबों का बाप गिरिधर शराबी है। उसने इसी बात का फायदा उठाने की ठान ली, लेकिन वह चाहता था कि गुलाबो खुद उसके जाल में फंसे। इसलिए 1-2 बार जब गुलाबो जंगल में लकड़ी काटने गई हुई थी, तब उसने गुलाबो को रोका और उसे छेड़ने की कोशिश की, लेकिन गुलाबो ने उसे घास भी नहीं डाली। यह देखकर संग्राम गुस्सा हो गया और एक दिन गुलाबो का हाथ पकड़ा और कहा कि गुलाबो, बहुत अकड़ है तुम्हें। गरीब हो, बाप शराबी है, फिर भी इतनी अकड़। मैं तो तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुमसे शादी करके तुम्हें रानी बनाकर रखना चाहता हूं और तुम मुझे ही नखरे दिखा रही हो। शादी की बात सुनकर गुलाबो ने कहा, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, उम्र देखी है आपकी। गुलाबो की इस बात पर संग्राम जोर जोर से हंसने लगा। हा, उम्र का तकाजा मुझे मत सिखाओ लड़की। मेरी उम्र का हमारी शादी से कोई वास्ता नहीं है। शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, संग्राम ने कहा। तब गुलाबो ने उसे फिर एक बार कहा कि मुझसे शादी करने के सपने छोड़ दीजिए। गुलाबो अपना हाथ छुड़ाकर भाग गई। संग्राम ने ठान लिया था कि गुलाबो को अपनी पत्नी बनाकर ही रहूंगा और ऐसी शादी करूंगा कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। एक दिन संग्राम गुलाबो के शराबी बाप गिरिधर से आकर मिलता है। वह गिरिधर के सामने नोटों की एक गड्डी रखता है। नोटों की गड्डी देखकर गिरिधर के होश उड़ गए। उसने गड्डी को उठाने के लिए हाथ आगे किया। तब संग्राम ने कहा, अरे अरे रुको, ये नोटों की गड्डी तुम्हारी ही है और ऐसी और गड्डियां भी मिलेंगी, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। गिरिधर ने कहा, हाँ हाँ मालिक, आप हुक्म कीजिए। आपकी बात मानना तो मेरे लिए खुशी की बात है। हम सोच लो गिरिधर, बाद में अपनी बात से मुकर मत जाना, संग्राम ने कहा। नोटों की गड्डी देखकर गिरिधर के मुंह में पानी आ रहा था। उसने उस गड्डी को देखते हुए कहा, मालिक, मुकरने का तो सवाल ही नहीं आता। आप जो भी कहेंगे मुझे मंजूर है। आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। संग्राम मुस्कुराया और उसने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी जान नहीं, बस तुम्हारी बेटी गुलाबो चाहिए। मैं तुम्हारी बेटी गुलाबो से शादी करना चाहता हूं। यह बात सुनकर गिरिधर चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि संग्राम उससे ऐसी बात कहेगा। उसने कुछ देर सोचा और नोटों की गड्डी को उठाते हुए कहा, मालिक, आज से मेरी बेटी आपकी। जल्द से जल्द मुहूर्त निकालिए और उसे अपनी पत्नी बनाकर ले जाइए। यह बात सुनकर संग्राम अब निश्चिंत हो गया। उसे पता था कि पैसों के लालच में आकर गिरिधर उसकी बात जरूर मानेगा। संग्राम ने और थोड़े पैसे गिरिधर के हाथ में रखे और शादी के दिन और ज्यादा पैसे देने का वादा करके चला गया। गिरिधर के घर से जाते समय संग्राम के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। जब गुलाबो को शादी की बात पता चली, तब वह बहुत मायूस हो गई। गिरिधर ने उसे संग्राम द्वारा दिए हुए पैसे दिखाए और कहा, देखो, तुम अगर संग्राम सेठ से शादी कर लोगी तो तुम्हारे भाई बहनों की जिंदगी संवर जाएगी। हालांकि गिरिधर उन पैसों को अपनी शराब में उड़ाने वाला था, लेकिन गुलाबो शादी के लिए मना न करे, इसलिए वह अपने बाकी बच्चों को ढाल बना रहा था। अपने भाई बहनों को देखकर गुलाबो ने शादी के लिए हां कर दी और बड़े ही धूमधाम से संग्राम के साथ गुलाबो की शादी हो गई। शादी का पूरा खर्चा संग्राम ने खुद किया था और गांव के हर एक व्यक्ति को दावत में बुलाया था।
कुछ लोग इस उम्र में संग्राम को गुलाबों जैसी सुंदर और जवान लड़की पत्नी के रूप में मिली है, ये देखकर जल रहे थे, तो कुछ गुलाबों की शादी बूढ़े आदमी से हुई है, ये सोचकर उस पर तरस खा रहे थे। जैसे संग्राम ने गिरिधर से वादा किया था, उसने उसे और भी बहुत ज्यादा पैसे दिए। शादी हो गई और सुहागरात के लिए गुलाबों को अच्छी तरह सजाया गया। संग्राम की बड़ी हवेली के सबसे बड़े कमरे को शानदार तरीके से सुसज्जित किया था। गुलाबों की दिल की धड़कन बढ़ गई थी और उसे बहुत डर लग रहा था। जिस आदमी को वह बहुत भला बुरा कह चुकी थी, वही उसका पति बन चुका था। संग्राम कमरे के अंदर आया। वह गुलाबों के सामने ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसने गुलाबों से शादी करके बहुत बड़ा पराक्रम कर लिया हो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और तभी अचानक वह जमीन पर गिर गया। गिरते ही उसकी मौत हो गई। गुलाबों को समझ नहीं आया कि उसे क्या हुआ है। उसने अपने ससुराल वालों को बुलाया तो सबने संग्राम को मरा हुआ पाया। सुहागरात के दिन ही गुलाबों का सुहाग उजड़ गया और अब वह विधवा बन चुकी थी। गुलाबों के ससुराल वाले गुलाबों को दोष देने लगे। उन्होंने कहा कि यह लड़की अपशगुनी है, शादी की पहली रात ही पति को खा गई। पूरे गांव में संग्राम की मौत की बात फैल गई और सब बातें बनाने लगे। संग्राम के घर वालों ने उसे मनहूस कहकर हवेली से निकाल दिया। जब वह अपने मायके आई तब गिरिधर ने भी उसे आसरा नहीं दिया। संग्राम की अचानक हुई मौत से गांव में हड़कंप मच गया था। संग्राम के घरवालों का कहना था कि गुलाबों ने ही उसे कुछ पिलाकर मार डाला होगा। संग्राम के छोटे भाई विक्रांत ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर कोई भी इस लड़की की मदद करता दिखा तो उसे माफ नहीं किया जाएगा।